नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर मोनेटाइजेशन के नाम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बातों के हिसाब से केंद्र सरकार संपत्तियां बेचकर लाख करोड़ कमाएगी, जबकि देश के धरोहरों को बेचने का इनको कोई अधिकार ही नहीं है। मोनेटाइजेशन के नाम पर देश को धोखा देने वाली केंद्र सरकार ने लीज देने के नाम पर बीच की गली निकाली है, लेकिन संपत्तियों को 50 साल के लिए कौन किराए पर देता है। राजीव शुक्ला ने कहा कि यूपीए सरकार ने कच्चे तेल की कीमत अधिक होने के बावजूद जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया, लेकिन मोदी सरकार के राज में सस्ता कच्चा तेल खरीदने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में लूट जारी है। जयपुर दौरे में राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पिंक सिटी प्रेस क्लब भी आए और ये पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा की। शुक्ला ने पत्रकारों की सभी समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराने का भरोसा दिलाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पंचायती राज चुनाव में वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने भाजपा के मजबूत प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराने की कोशिश की। अरुण चतुर्वेदी ने सरकार के 2 मंत्रियों सुभाष गर्ग और मदन लाल जाटव और विधायक जाहिदा खान, जोगिंदर सिंह अवाना और दिव्या मदेरणा पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप झड़े। उनका कहना था कि सत्ताधारी पार्टी ने पुलिस के जरिए वोटर्स पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया। अब भाजपा की चुनाव आयोग से मांग है कि वह सारी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई करे। मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना रुझान प्रकट किया है। स्पष्ट रूप से तो 4 तारीख को परिणाम आने के बाद आंकड़े पता चलेंगे, लेकिन जनता का प्यार इसलिए इन चुनाव में बहुत मिला और ओवरऑल कह सकते हैं हम कि शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान में छुटपुट चीज़ों को छोड़ करके चुनाव संपन्न हुए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने, जिसको आप ध्यान हो, मैंने बीच में एक प्रेस की थी, उसमें भी कहा था, स्थान स्थान पर सत्ता का पूरा दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों के सामने कोई फॉर्म भर रहा था, सत्ता के प्रभावी लोगों के दबाव में कई बार थाने का इंचार्ज, कई एसडीएम, उनके माध्यम से दबाव डलवा करके नामांकन वापस कराए गए और कुछ को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय उनको खारिज कराया गया और इसको लेकर के कई स्थानों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का भी काम हुआ है। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में जलकुंभी से भरे अमानिशा नाले में देर रात फिर एक कार जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने कार को बाहर निकाला और कार नंबरों के बारे में पुलिस को सूचना दी। कार में कुछ दस्तावेज भी मिले। दस्तावेज और कार नंबरों के आधार पर पुलिस कार मालिक की तलाश में जुट गई है। इस लग्जरी कार में पुलिस को एक मोबाइल फोन और रिस्ट वॉच भी मिली है। पानी में रहने के कारण मोबाइल फोन बंद हो गया है, उसे भी रिपेयर करने की तैयारी की जा रही है। कार के रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर जयपुर में भट्टा बस्ती का एड्रेस आया है। उसमें लिखे मोबाइल नंबरों के आधार पर मानसरोवर का पता बता रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में एक रेस्टोरेंट में मामूली विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे पर हमला कर दिया और उसके सिर पर कांच की बोतल फोड़ी। घायल व्यक्ति गस खाकर नीचे आ गिरा और अचेत हो गया। उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर है। सिर में कई टांके आए हैं। पुलिस ने बताया कि बजाज नगर में रहने वाला किशोर सचदेव अपने एक साथी के साथ गांधीनगर में एक रेस्टोरेंट में आया था। वहां गौरव उर्फ बॉबी भी बैठा था। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। बॉबी ने किशोर के सिर में कांच की बोतल फोड़ दी। वहां मौजूद लोगों ने बॉबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग छूटा। उसकी तलाश जारी है। नागौर जिले के कुचामन इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में वन विभाग ने घाटवा नाका में घाट पहाड़ी वन क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध तेजा पत्थर निकालकर ले जाते हुए जब्त किया है। वन विभाग अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, कहीं पर भी अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा। चूरू जिले में राजलदेसर के रत्नादेसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलने के बाद यहां कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन हरियाली पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में स्कूल में विद्यार्थियों को सैनिटाइज कर 151 मास्क वितरित किए गए। स्कूल के अध्यापकों ने छात्रों के सहयोग से 51 फलदार और छायादार पौधे भी रोपे। सभी ने प्रकृति संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग का संकल्प लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नादेसर में आज शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। इनके द्वारा समय समय पर ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते रहे हैं। इसी अवसर पर
राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के पुनः आरंभ होने के पश्चात इनके द्वारा विद्यार्थियों को मास्क वितरित किए गए और सैनिटाइज किया गया और ऐसे ही अनेक समाज से सेवा से जुड़े हुए कार्यों को ये करते रहते हैं। नागौर जिले के कुचामन फोर्ट के लोयंस क्लब ने मल्टीपल 3233 के प्रथम चेयरपर्सन और पूर्व प्रांतपाल लोयन अरविंद चतुर का जन्मदिन कच्ची बस्ती में सेवा कार्य कर मनाया। क्लब के संस्थापक और सदस्यों ने बस्ती में बच्चों को टॉफियां बांटी और बस्ती वासियों को स्वच्छता का महत्व समझाकर बस्ती को स्वच्छ रखने को प्रेरित किया और सभी को प्रेम पूर्वक बैठाकर भोजन कराया गया। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत सालमगढ़ के किसानों ने सरकार से गिरदावरी कर फसल खराबे के मुआवजे की मांग की है। क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बारिश सही नहीं होने के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं और फसलों में कीड़े लग गए हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द पटवारी से गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान इस आर्थिक समस्या से कुछ राहत पा सके और अगली फसलों के लिए खाद बीज दवाई का इंतजाम कर सके। सालमगढ़ क्षेत्र में पहली बार ये गोबर वाले कीड़े सोयाबीन के अंदर देखे गए और ये पूरे के पूरे प्लाटों खेतों को ख़त्म कर दिया। हम सरकार से सभी किसान भाई मांग करते हैं गिरदावरी करवा के हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए, मुआवजा दिया जाए और सभी काश्तकारों से यही मांग है कि सभी खेतों में पटवारी से आके और यहाँ गिरदावरी किए जाए और जो भी फसल नष्ट हुई है हमें उचित मुआवजा दिया जाए। बीकानेर जिले के कोलायत के गांव बज्जू में विप्र फाउंडेशन ने इंदिरा गांधी नहर कॉलोनी के विश्राम गृह के सामने मैदान में सघन श्रमदान किया। फाउंडेशन का कहना है कि श्रम शक्ति का उपयोग हमें स्वस्थ बनाए रखता है। जगह की साफ सफाई करके वहां पौधे लगाने से और उनका संरक्षण करके पेड़ बनाने से हमें लाभ होता है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने इस श्रमदान में बड़ी भूमिका निभाई और लोगों को जागरूक किया। प्रसिद्ध गांधीवादी सर्वोदय चिंतक राष्ट्रीय युवा योजना के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव अक्सर राष्ट्रीय सद्भावना शिविरों में युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस दिन इस देश का एक नागरिक 1 घंटा देश के लिए 1 घंटा देश के लिए लगाएगा, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा और देश स्वच्छ होगा। हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। इसी बछ बारस की आज चारों तरफ धूम है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना में यह व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वैसे भी गौ माता में समस्त तीर्थों का मेल होने की बात कही गई है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को खुद भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। इसलिए गौ माता की रक्षा और पूजन करना हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। जयपुर सहित राजस्थान के हर मंदिर की शोभा आज निराली है। जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम के पास मातृ शक्तियों ने उद्यानों के पास पूरे साज श्रृंगार के साथ मंगल गान करते हुए गौ माता की पूजा की और अपने से बड़ी महिलाओं का चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। गायों को गुड़ चारा खिलाया गया। महिलाओं ने बछ बारस की कथा भी पूरे मनोयोग से सुनी। भीलवाड़ा की संजय कॉलोनी सहित जिले भर में बछ बारस का पर्व उत्साह से मनाया गया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गाय और बछड़े की पूजा की, घर में सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। चित्तौड़गढ़ जिले में भी बछ बारस की धूम रही। यहाँ पूजा के बाद घरों में मक्के की रोटी, चने और मूंग की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में चाकू से कटी हुई चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं ने इस परंपरा का श्रद्धा से पालन किया। एक सास और एक बहू थी। वो सास बोल के गई थी, बहू मैं आऊँ जब तक तू खाना बना के तैयार रखना। तो बोले क्या बनोगे? गेहूँ की सब रोटी और वो बना के रखना, जौले की सब्जी। तो उसने बहू ने सोचा कि गाय का नाम भी गौला जौला ही था, तो उसने वो बाफ के रख दिया। तो जब शाम हुई तो गाय घर पे आई, तब जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने बच्चे नहीं दिखे। तो फिर सास ने बोला बहू बच्चे कहाँ गए? तो बोला कि सासू जी आपने तो बोला था, मैंने तो इसको हांडी में चढ़ा दिया, इसको काट के हांडी में चढ़ा दिया। तो बोले ये क्या करा? अब हे बस मारा, अगर तेरे में सत्य है तो मेरे बच्चे को वापस सर जीवित कर तू और जैसे थे वैसे वापस मेरे बच्चों को तू दे। तो इस उपलक्ष्य में ही हम ये गौ बारस मनाते हैं और आज गेहूं की रोटी और चक्कू का कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। मक्की की रोटी और चने की सब्जी के
साथ ही ये पर्व मनाया जाता है। कुचामन सहित नागौर जिले के हर गांव कस्बे में महिलाओं ने श्रद्धा से बछबारस का व्रत रखा। श्रद्धालु महिलाओं ने बिना कुछ खाए पिए पहले गौ के बछड़े का पूजन किया और घर परिवार में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बछबारस की कथा भी हुई। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में इस साल भी भादवी पूर्णिमा का मेला बंद रहने की आशंका है। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। मेले में लाखों की संख्या में लोग जगत जननी मां अंबा के दर्शन के लिए आते हैं और धन्य होते हैं। कई भक्त पैदल आते हैं तो कई रथ और शंख के साथ आते हैं। भक्त अभी से ढोल नगाड़ों के साथ अंबाजी मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।